तो कल सवेरा जरूर होगा। इसलिए आज यदि दुख है तो कल सुख जरूर आएगा, और यदि सुख है तो आने वाले वक्त में दुख भी जरूर आएगा। ये कड़वी सच्चाई है, इसको संसार का कोई भी प्राणी झुठला नहीं सकता। यहाँ जब तक जीवन है तब तक कर्म करना है, और कर्म करके वही प्रभु की शरण में चले जाना है। इसलिए सदा भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। यही सत्य है और बाकी सब असत्य है। भगवान श्री रामचंद्र महाराज भी जब इस मृत्यु लोक में आए तो यहाँ पर आकर के उन्हें दुख भोगना ही पड़ा था, और जब श्री कृष्ण जन्म लेकर के आए तब भी दुख भोगना ही पड़ा। तो हम सभी इंसान क्यों न दुख भोगे। इस पृथ्वी का नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया है उसको जाना ही है। यहाँ सदा किसी के साथ कोई रिश्ता कोई नाता नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि जो पूर्ण भक्ति श्रद्धा से मेरा नाम लेता है उसके जीवन में कोई समस्या ही नहीं आती, और यदि आती भी है तो पल भर में वो समस्या टल जाती है। महाराज दशरथ को भी इस धरती पर अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ा था। कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। हमने जो कर्म किया है उस कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है। अच्छा, हमारे जीवन में जो सुख और दुख आते हैं, हम कहते हैं कि भगवान ने दुख दिया है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के हाथ में कुछ नहीं होता। ये सुख ये दुख हमारे अपने कर्मों के ऊपर आधारित होता है। हम अपने जीवन में जो भी कर्म को करते हैं उस कर्म से फल मिलता है। अच्छा कर्म करते हैं तो पुण्य मिलता है, और बुरे कर्म करते हैं तो पाप मिलता है। पाप कर्म से दुख भोगना पड़ता है और पुण्य कर्म से सुख भोगना पड़ता है। और वही दुख और सुख का जो हिसाब है उसी को भाग्य कहते हैं। वही हमारा भाग्य बनाता है, और हम अपने जीवन में उसको भोगते हैं, और नए सिरे से फिर हम जो कर्म को करते हैं उस कर्म से फिर नया भाग्य बनता है, जिस भाग्य को लेकर हम फिर अगला जन्म लेकर धरती पर आते हैं। कर्म किए का फल बिना भोगे इस संसार में कोई शुद्ध नहीं हो सका है। अपने हाथों से जो कर्म किया गया है, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उन कर्मों का फल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। महाराज दशरथ ने भी अपने हाथों से जो कर्म किया था उस कर्म को कैसे भोगा, इसे आप ध्यान से सुनिए। जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए जब निकले तो उनके माता पिता को बहुत जोर की प्यास लगी। तो कहीं पेड़ की छांव में दोनों माता पिता को बिठाकर श्रवण कुमार जी कहते हैं कि हे पिताश्री, मैं आप लोगों के लिए जल लेकर के आता हूं। और श्रवण कुमार जी जल लेने के लिए चले गए। जब नदी को गए तब जो है जब वो जल भर रहे थे
जब वो जल भर रहे थे तब उस समय श्री शरण कुमार जी महाराज को महाराज दशरथ ने ये सोचा कि कोई हिरण है जो पानी पीने के लिए नदी किनारे आया है। हाँ, तब महाराज दशरथ ने बाण छोड़ दिया। महाराज दशरथ की बाण जैसे चली सर्वत कुमार के सीने में जाके लगी। सर्वत कुमार चीख उठे। उनके चीख को सुन करके महाराज दशरथ गए और बोले कि मुझे आप क्षमा कर दीजिए, आप कौन हैं? तब शरण कुमार जी कहते हैं, हे राजन, मैं शरण कुमार हूं। अपने पूरे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने हेतु मैं निकला था और आपने कुछ भी सोचा समझा नहीं और आपने बाण चला दिया। मुझे मेरी मृत्यु की चिंता नहीं है, मुझे तो इस बात की चिंता है कि मेरे माता पिता को अब जल और पिलाएगा। और इतना करते करते दशरथ जी कहते हैं कि हे श्रवण कुमार, हम आपके माता पिता को जल पिलाएंगे। और इस प्रकार श्रवण कुमार जी की मृत्यु हो जाती है। राजा दशरथ बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। हाँ राजा, हम आपके माता पिता को जल पिलाएंगे। और इस प्रकार श्रवण कुमार जी की मृत्यु हो जाती है। राजा दशरथ बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। हाँ, राजा दशरथ वहां से जल भर करके और आते हैं। उनके अर्धे माता पिता के समक्ष आकर के कहते हैं, पिताश्री, यह जल मैं लाया हूं, आप इसे ग्रहण करें। तो श्रवण कुमार जी के पिताजी कहते हैं कि तुम कौन हो जो मुझे जल पिला रहे हो? मेरा पुत्र कहाँ है? तब दशरथ जी कहते हैं कि मैं ही आपका श्रवण कुमार हूँ पिताश्री। तो उस बूढ़े पिता कहते हैं कि तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता, मैं अपने पुत्र की आवाज को अच्छे से पहचानता हूँ। तब महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर गए और बोले हे पिताश्री, हे मित्र, मेरे हाथों आपके पुत्र श्रवण कुमार का वध हो गया। अनजाने में मैंने उनके ऊपर तीर चला दिया। मैंने सोचा कि कोई जानवर जल पी रहा है। तब यह सुनकर दोनों बूढ़े माता पिता रोने लगे। तब जो है दशरथ कहते हैं कि मुझे क्षमा करें और इस जल को आप ग्रहण करें और अपने प्राणों की रक्षा करें। तो श्रवण कुमार के माता पिता कहते हैं कि हे दुष्ट दशरथ, मैं अपने पुत्र के हाथों ही जल पीने वाला था, लेकिन तुम्हारे कारण मेरा पुत्र आज मर गया, इसलिए मैं जल नहीं पीऊंगा। और जिस प्रकार मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, उसी प्रकार एक समय आएगा तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दोगे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। महाराज दशरथ आश्चर्यचकित हो गए और बारंबार क्षमा मांगने लगे। और उसके बाद दोनों अंधे माता पिता जो श्रवण कुमार के थे वो अपने प्राण त्याग दिए। महाराज दशरथ जी घर आए
दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों ने जन्म लिया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। 4 पुत्र बड़े लाड प्यार से अयोध्या में पले बड़े, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके आए। अब समय आ गया, अब समय आ गया कि राजगद्दी किसे सौंपा जाए। तो घर का बड़ा बेटा जो होता है उसको ही घर का मालिक बनाया जाता है। हाँ, तो भगवान रामचंद्र जी का नाम आया कि राजा रामचंद्र ही राजा बनेंगे और अयोध्या का बागडोर अपने कंधे पर संभालेंगे। तब जो है धीरे धीरे मथुरा नाम की जो दासी थी वो कीकई के कान भरने लगी। कीकई के कान भर भर करके उसको पूरा राम के विरुद्ध कर दिया। एक दिन महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे क्योंकि उनके पुत्र राम को राजगद्दी मिलने वाली थी। और इस प्रकार उनको प्रसन्न देख करके कीकई माता ने कहा कि हे महाराज, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्या मांगना चाहते हो, बताओ। आज जो कुछ भी मांगोगे आज सब कुछ मिलेगा क्योंकि मेरा मन बहुत पसंद है। मेरा राम कल राजा बनने वाला है। ये कहती है कि हे महाराज, मेरा पहला वचन ये है कि राजा राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दो। और मेरा दूसरा वचन ये है कि मेरे पुत्र भरत को राज सिंहासन सौंप दो। यह सुनते ही महाराज दशरथ के पांव तले जमीन खिसक गई। वो चिंता पड़ गए कि वो कहते हैं कि तुम मुझसे और कुछ मांग लो, मेरे प्राण मांग लो, लेकिन ये वचन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तब ये क्या कहती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। हे महाराज, इस रघुकुल की एक रीत है क्या कि इस प्राण भरे चले जाए, मगर वचन जो दिया गया वो कभी नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। राम जी बहुत, दशरथ जी बहुत गुस्सा करते हैं और चिंता में रोते रोते बैठ जाते हैं। धीरे धीरे यह बात राम जी की कानों तक पहुंची कि उनके पिता दशरथ बहुत चिंता में है। राम जी को भी चिंता हुई कि भाई क्यों मेरे पिता इतना चिंतित है मेरे होते हुए। तो वो गए और अपने पिता के कक्ष में गए जहां माता कीकई भी उपस्थित थी। वहां जाकर के राम जी कहते हैं कि मां, पिताजी इतनी चिंता में क्यों है। तब कीकई कहती है कि पुत्र राम, एक तो तुम्हारे पिता ही तुम्हें बताएंगे, लेकिन महाराज दशरथ कुछ नहीं बोल सके। तब बाद में कीकई कहती है कि मैं ही तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हारे पिता ने आदेश किया है कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए। राम जी मुस्कुराते हैं। हाँ, राम जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि अहो भाग्य हमारे, जो मैं 14 वर्ष वनवास जाऊंगा, बड़े बड़े संतों ऋषि मुनियों से दर्शन प्राप्त हो पाएगा। और पिता को धन्यवाद करता है और कहते हैं कि हे पिताश्री, इतनी सी बात को लेकर आप इतना चिंता में थे। वो पुत्र राम जो पिता के एक आदेश प्राप्त होते ही और तुरंत ही जाने की तैयारी करने लगे। उधर से लक्ष्मण जी आते हैं और कहते हैं
क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि भैया राम, उस कई माता ने यह आदेश करवाया है कि आपको 14 वर्ष का वनवास जाना होगा। मैं अभी तुझसे युद्ध करने जा रहा हूँ, महाराज दशरथ से भी मैं युद्ध कर बैठूंगा, यदि उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला तो श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इस प्रकार से मत कहो, वो हमारे माता पिता है। हाँ, इस संसार में माता पिता को भले ही पूरे दुनिया वाले क्यों न त्याग दे, कोई तुम्हारे माता पिता को सम्मान करे या ना करे, लेकिन पुत्र का प्रथम कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता को भगवान के बराबर दर्जा दे। प्रेम से रामचंद्र भगवान की जय। वो अपने माता पिता को भगवान के बराबर दर्जा दे, तभी भगवान उसकी पूजा, उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। जो अपने माता पिता की पूजा नहीं करता, भगवान उसकी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करते। ये श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण से कहते हैं। और इस प्रकार वनवास की ओर चले गए। तो इस संसार में जो भी आया है उसको कष्ट हुआ है। और जब राम जी जाने लगे तो महाराज दशरथ का एक कर्म था, जो श्रवण कुमार को उन्होंने मारा था, और उनके पिता अंधे माता पिता का श्राप मिला था। उस श्राप का फल भोगने का वक्त आ गया महाराज दशरथ को। राम जी चले गए, साथ में लक्ष्मण जी भी चले गए। भरत जी अपने ननिहाल गए थे शत्रुघ्न के साथ। हाँ, इधर महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। कई महीनों तक महाराज दशरथ की पार्थिव शरीर को तेल में डुबा कर रखा गया था। तब बाद में शत्रुघ्न आकर के और उनका अंतिम क्रिया किए थे। जैसे राम जी दरवाजा पार करते हैं, वैसे महाराज दशरथ के प्राण निकल जाते हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए इस धरती पर आकर अपने हाथों से किए हुए कर्मों को बिना भोगे इंसान को अगला जन्म प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अच्छे कर्म कर रहे हो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। राधे राधे।